So hello everyone. Now I'm sharing about the linear algebra. So what we study in lower classes and what we study in engineering method, I will try to share that. तो सबसे पहले आता है मेट्रिसेस. अगर हम बात करें मेट्रिसेस की तो m रोज और n कॉलम से सपोज करो तो जब हम उनको एक रेक्टेंगुलर एरे में भर देते हैं दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है. सो देयर आर टाइप ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हेन m rows are equal to n rows that is called square matrix. When m rows are not equal to n columns that is called rectangular matrix. उसके बाद आती है diagonal matrix. Diagonal matrix when अगर हम बात करते हैं आई रो को हम कैसे नोट करते हैं आई से और कॉलम को हम नोट करते हैं जे से. तो मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 फॉर 3x3 मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन आई इक्वल्स टू जे elements are non-zero and other elements are zero, so that is diagonal matrix. Next come to scalar matrix. When I equals to j elements that in the square matrix are equal, that is of a scalar multiple, then it is called scalar multiple. And when that element when k equals to 1 हो जाता है तो that is called identity matrix. Next come to null matrix. जब सारे elements matrix के zero हो जाएं, so that is called null matrix. Next comes to upper triangular matrix. Upper triangular मतलब एक diagonal element ले लो. It is that square matrix जहाँ से diagonal including diagonal elements upper values are non-zero and lower values are zero. That is called upper triangular matrix. Next is lower triangular matrix. क्या होती है उसका अपोजिट कर दो, so that is lower triangular matrix. मतलब diagonal elements से नीचे वाले elements non-zero including diagonal elements and upper values are non-zero, so that is lower triangular matrix. Next we talk about idempotent matrix, that is the property is a square equals to a. Next involuntary matrix. When a square equals to identity matrix that is called involuntary. ओके. नेक्स्ट इज nilpotent मैट्रिक्स. जब भी हम ए की कोई पावर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं और वो इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए. ठीक है. दैट इज कॉल्ड nilpotent मैट्रिक्स. और अगर ए रेज टू पावर सपोज करो एक्स किया हमने, एक्स कैन बी एनी रियल वैल्यू और वो इक्वल टू जीरो आ जाए एंड एक्स ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन नॉन जीरो हो जाए, दैट इज वो नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड nilpotent मैट्रिक्स. नेक्स्ट कम्स फॉर रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स होती है सिंगल रो नहीं चाहिए. You can have multiple columns and in column matrix you can say there are multiple rows and single column. ठीक है. Next is equality of matrix. दो matrices are equal when their number of rows are equal and number of columns are equal, so that is called equality of matrix. Next is addition of matrix. हम कैसे करते हैं, a plus b हमने किया तो उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल चाहिए. ठीक है. तो नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज जैसे a है तो m और b है. ठीक है. उसकी है m क्रॉस n, इधर है p क्रॉस q, तो m शुड बी इक्वल टू p एंड n शुड बी इक्वल टू q. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक ही मान लो जो हमारा ऑर्डर है वो है m क्रॉस n और दूसरे का n क्रॉस p. तो दोनों के कॉलम एक का कॉलम और दूसरे का रो शुड बी इक्वल एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमने कहा m क्रॉस p. ठीक है. तभी हम जैसे एक मैट्रिक्स ऐसे ये मैट्रिक्स ऐसे, तो हम उस पहले की जो रोज होते हैं दूसरे के हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है. सो दैट शुड बी द मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ठीक है. बट एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है. ठीक है. दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. टॉक अबाउट ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब इट टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. चेंज द एलिमेंट्स लाइक रोज को कॉलम से चेंज कर दो. ठीक है. रोज के एलिमेंट्स को चेंज कर दो कॉलम के एलिमेंट्स से. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, ये रोज हैं. ठीक है. और ये कॉलम्स है, तो अब रोज हमारी क्या बन गई कॉलम्स और कॉलम्स क्या बन गई हमारी रोज. सो दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज करो उसमें कॉन्जुगेट की जैसे कॉन्जुगेट को पहली बात तो हम थीटा से डिनोट करते हैं. तो एक मैट्रिक्स लो, उसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उसका साइन चेंज कर दो. ठीक है. सो दैट इज अ कॉन्जुगेट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हेन वी से a स्क्वायर इक्वल्स टू a दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हेन a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a जब हम करते हैं दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का. जब हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं और हमें वापस अपना मैट्रिक्स मिल जाए दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करने के बाद हमें माइनस a मिले, दैट इज अ स्क्यू हर्मिशियन. फॉर डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट पहली बात तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स लिया, अपोजिट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस दिस. ठीक है. तो मैंने फॉर्मुलाज यहाँ शेयर करती हैं डिटर्मिनेंट के, ऐसे समझाना मुश्किल होगा, मैंने ये 3x3 के लिए शॉर्टकट भी शेयर कर दिया है. ठीक है. तो अब उसमें बात आती है कोफैक्टर्स की. कोफैक्टर्स क्या होता, सबसे पहले माइनस कोफैक्टर से पहले हम कैलकुलेट करते हैं माइनस को. तो माइनर क्या होते हैं, माइनर जैसे मान लो हमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं. और सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड फॉर ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत गलतियाँ कर लेते हो इसमें. तो A11 A12 A13 A22 A21 A23 एंड A31 A32 A33 है. ठीक है. 3x3 के एलिमेंट्स. तो अगर मान लो हमें A11 का माइनर कैलकुलेट करना है तो वो वाली रो एंड वो वाली कॉलम को हटा दो, 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, दैट इज अ माइनर फॉर A11. अब उसको वैल्यूज को डाल दो. ठीक है. तो दैट इज अ माइनर मैट्रिक्स. नेक्स्ट कम द कोफैक्टर. अब A11 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 i प्लस जे. तो i यहाँ पे क्या है 1, j क्या है 1, तो 1 + 1 2, तो
-1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो वैल्यू वही आ गई। तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, दैट इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी कॉल एडजॉइंट। अब हमने कोफैक्टर्स को उसमें लिख दो और कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले दो, दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो वाई वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पहली बात, अगर इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ऑब्वियसली इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा तो इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करो, इफ इट इज देयर देन यू कैन से इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जॉइन निकालो, इन्वर्स निकाल दो। तो देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑल्सो, यू कैन सी देयर, प्लीज रेफर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी कम फॉर कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। व्हेन डिटर्मिनेंट इज 0 दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉन 0 दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी लिखा होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें कोरिलेट करना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एडजॉइन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पे हैं, रेफर कर लेना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे मान लो 3x3 का तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो बहुत बड़े एलिमेंट्स आ गए, पता ही नहीं चल रहा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, तो हम उसमें यूज़ करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो उसमें हम रो को हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि रो फॉर एग्जांपल आर के इज इक्वल टू आर के प्लस माइनस समथिंग, ठीक है, के टाइम्स सम आर जे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लाइक जिस रो को चेंज करना है ना उसके आगे कोई वैल्यू मत लगाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटर्मिनेंट। तो एलिमेंट जब हम दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, दे आर बोथ द डिटर्मिनेंट्स आर सेम। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज, अब ये डिटर्मिनेंट वाली होगी कहानी, अब हम करते हैं रैंक की कैलकुलेशन। तो रैंक क्या होते हैं, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसको हम रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। तो हम रोज का ही यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स अ रो एचलॉन फॉर्म। तो रो एचलॉन फॉर्म होती क्या है, नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द रोज। जैसे पहली रो ली उसमें मान लो कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, दूसरी रो एक जीरो है, तीसरी ली उसमें 2 जीरो निकले, चौथी ली उसमें 3 जीरो निकले। तो नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जहाँ पे ऑल द जीरोज आ गई वो रैंक की कैलकुलेशन में नहीं आएंगी, रो हम उसको हटा देंगे, दैट इज कॉल्ड अगर सारी एक रो जीरो होगी तो फॉर दैट मैट्रिक्स नलिटी, जैसे मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें हाईएस्ट रैंक क्या हो सकती है 3। अब अगर मान लो लास्ट रो पूरी जीरो हो गई तो नलिटी आती है एक, नलिटी मीन्स नंबर ऑफ जीरो रो इन मैट्रिक्स। तो जीरो रो कितनी हुई, एक, ठीक है, तो नलिटी कितनी होगी एक, और रैंक कितनी होगी 2। ठीक है, तो हम रैंक कैलकुलेट करते हैं। अब हम रैंक कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब पहली बात रैंक हम चाहे आप रैंक कुछ भी करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, लेकिन रैंक चेंज नहीं होती है। ठीक है, चाहे रोज को इंटरचेंज कुछ भी करो रैंक नहीं चेंज होती, डिटर्मिनेंट फिर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमें क्या करना है लास्ट में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का होता है ax इक्वल्स टू 0 और नॉन होमोजीनियस का होता है ax इक्वल टू b। तो सबसे पहली बात, होमोजीनियस में हम सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कंसिस्टेंट मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो मतलब नहीं, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक एंड नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, अगर n देर इज n दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारी रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है देन देर इज यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ इट इज लेस देन n देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक और चीज़ होती है दैट इज डिटर्मिनेंट इज 0। अगर आता है क्वेश्चन तो हमें डिटर्मिनेंट को 0 कर देना, सिंपल। नेक्स्ट इज नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन विद ax इक्वल टू b। अब हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। एक ये मैट्रिक्स लिखा, कॉलम्स लगाए और b मैट्रिक्स लिखा। जैसे अब ax इक्वल टू b है क्या, फॉर एग्जाम्पल 3 इक्वेशन है, a1x a2y a3z। नेक्स्ट इज b1x b2y b3z c1x c2y c3z इक्वल्स टू सम वैल्यूज दैट इज यू कैन से, कैसे लूँ, d1 d2 d3 ले लो। ठीक है, तो अब एक मैट्रिक्स लिखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। नाउ वेरिएबल्स इज x y z इक्वल्स टू d1 d2 d3। अब इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब कॉलम लगा दो, ठीक है,
ऐसे सेमीकोलन्स लगाओ और लिखो D1 D2 D3 और पूरा मैट्रिक्स बना दो, दैट इज कॉल्ड एन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो होमोजीनियस में तो सिर्फ हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होते हैं। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। जब हमारी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बताया मैंने, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जब वो एक मैट्रिक्स इस की रैंक नॉन इक्वल हो जाए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की, मतलब A टू बी मैट्रिक्स के नॉन इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। तो इन नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मैंने बता दिया, अब इन कंसिस्टेंट का बताते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए टू बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए टू बी, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड हमारा इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। आइगन वैल्यूज क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। लैम्डा इज द वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आइगन वैल्यूज़ के लिए हम पुट करेंगे ए वाले वैल्यूज़ में और हम उसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटिंग रैंक, और उसका हम, ठीक है, और एक्स की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे फॉर पर्टिकुलर लैम्डा। तो हमारे आइगन वेक्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड, जैसे हमने x1 x2 x3 निकाले ना, अब उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दो ऐसे, x1 x2 x3, दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मैं आइगन वैल्यूज़ के लिए बता देती हूँ थोड़ी बहुत जो मेन है। तो अगर हम आइगन वैल्यूज़ का सम करते हैं वो ट्रेस के इक्वल होता है, और जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज, रेफर द नोट्स आई हैव शेयर देयर। थैंक यू।